स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है। देखिए, ये जो घटना है इस बार बताया जा रहा है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से आया है। ये यूएस का मैप आप देखोगे, इसका वेस्टर्न साइड कैलिफोर्निया, यहां पर आपको देखने को मिलेगा सैन फ्रांसिस्को। वहां पर बताया जा रहा है कि जो भारतीय काउंसुलेट है वहां पर खालिस्तानियों द्वारा आग लगाया गया है। देखिए, काउंसुलेट क्या होता है आपको पता होगा, किसी भी देश के अंदर अलग अलग देशों की एम्बेसीज देखने को मिलती हैं। तो वैसे ही भारत की एम्बेसी आपको यूएस के वॉशिंगटन डीसी में तो देखने को मिलेगी, लेकिन और भी कई सारे बड़े शहर हैं जहां पर एम्बेसी की आवश्यकता होती है। तो वहां पर छोटे छोटे ऑफिसेस खोल दिए जाते हैं अलग अलग देशों के, और उसको कहा जाता है काउंसुलेट। तो भारत का जो काउंसुलेट है जो सैन फ्रांसिस्को में, वहां पर आग लगाया गया है। ये आप खबर देख सकते हो, इंडियन काउंसुलेट इन सैन फ्रांसिस्को सेट ऑन फायर, यूएस स्ट्रांगली कंडेम। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर खबर क्या आई है और कारण क्या है। यहां पर खालिस्तानियों द्वारा कुछ वीडियो फुटेज रिलीज किया गया है और उसमें आपको साफ साफ पता चलेगा कि आखिरकार वो लोग चाह क्या रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि कनाडा में एक बड़ा जुलूस निकालने वाले हैं 8 जुलाई को। इसको लेकर भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब की तरफ से कुछ बयान आया है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है, क्योंकि 3 लाइव बैच प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच लॉन्च किया जा रहा है स्टडी IQ का, जिसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूएस के अंदर वहां की एक लोकल न्यूज चैनल है दिया टीवी, उनका एक ट्वीट आया और उनके द्वारा वीडियो रिलीज किया गया। और यह वीडियो बताया जा रहा है कि 2 जुलाई का है और ये जो इंसिडेंट है वो 2 जुलाई की, मतलब कि सुबह आप कह सकते हो रात को लगभग 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में हुआ, जिसके अंदर ये वीडियो में आप देख रहे हो ना, ये जो जगह है इंडियन काउंसुलेट है, वहां पर खालिस्तानियों द्वारा इसको आग लगाया जाता है। बहुत ज्यादा आग लग जाती है। इनफैक्ट जब मैं ये वीडियो देख रहा था उस समय देखने को मिल रहा था इस वीडियो में साइड से एक कोई आदमी आता है, कोई पर्सन आता है और वो जो है यहाँ पर आग जो है वो लगा देता है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है शायद यहाँ पहले से कुछ छिड़का होगा, और जिसकी वजह से जो आग है अचानक से फैल जाती है और पूरे यहाँ पर आग लग जाती है। तो इंडियन काउंसुलेट में आग लगाना, आप समझिए भारत के ऊपर हमला है, क्योंकि भारत की कोई एम्बेसी, काउंसुलेट अगर किसी देश में है तो वो भारत की जमीन मानी जाती है, वो भारत का हिस्सा माना जाता है। तो एक प्रकार से उन्होंने भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। ऑल्दो रिपोर्ट में यह बताया गया कि जैसे ही आग लगी उसके कुछ ही समय के बाद ही यहां पर जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं सैन फ्रांसिस्को में, वो आए और तुरंत आग को बुझा दिया। और बाकी बहुत ज्यादा कोई डैमेज नहीं हुआ है, लिमिटेड डैमेज हुआ है और किसी भी स्टाफ को चोट नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ा तो प्रश्न है कि आखिरकार आग लगाना ये कोई छोटा मोटा तो इंसिडेंट होता नहीं है, तो इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है। देखिए, खालिस्तानी ग्रुप्स ने जो वीडियो रिलीज किया है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इसके अंदर वो बदले की भावना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको याद होगा कि हरदीप सिंह निजार ये बेसिकली खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था, और आपको याद होगा पिछले महीने जून के महीने में ये मारा गया था। और खालिस्तान टाइगर चीफ का मारा जाना, हरदीप सिंह निजर का मारा जाना, ये खालिस्तानियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और कहीं ना कहीं वो बदले की भावना के तौर पर इस तरह की चीजें करना चाहते हैं। यहां पर जब से हरदीप सिंह निजर मारा गया है, खालिस्तानी ग्रुप्स ने अलग अलग प्रकार की चीजें अटेम्प्ट करने की कोशिश की हैं और उसको डायरेक्टली लिंक किया है कि ये जितनी भी किलिंग्स हैं खालिस्तानियों की, वो इंडियन इंटेलिजेंस के द्वारा किया जा रहा है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बता दूं कि कई सारे प्रोटेस्ट कनाडा और यूएस में निकाले गए इन सभी किलिंग्स के बाद अगेंस्ट इंडिया, और बोला गया कि भारत की तरफ से इनको मारने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको एक और बड़ा चीज बताता हूं कि जो इंडियन एम्बेसडर हैं यूएस के अंदर, तरनजीत सिंह संधू और डॉक्टर टीवी नागेंद्र, जो कि काउंसल जनरल हैं, काउंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया सैन फ्रांसिस्को के, इनको भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। खालिस्तानियों ने पोस्टर्स वगैरह निकाला है और कहा है कि ये जो लोग हैं, भारत के जो प्रतिनिधि हैं और जो ऑफिशियल्स हैं, वो बेसिकली इन्वॉल्व थे इस किलिंग के अंदर, वो इस पूरे षड्यंत्र के अंदर शामिल थे। इसकी वजह से खालिस्तानी इनके ऊपर भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हरजीत सिंह निजार का बात है, मैं आपको बता दूं 18 जून को कनाडा के सरी में
यहां पर उसको गोली मार दी जाती है गुरुद्वारा के बाहर। और खालिस्तान टाइगर चीफ ये रह चुका था और लगभग 40 अदर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के साथ भारतीय सरकार ने इसको भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। इनफैक्ट जुलाई 2022 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड भी इसके ऊपर रखा था कि कोई भी पर्सन अगर इसके बारे में बताता है हरजीत सिंह निजार के बारे में तो एनआईए उसको 10 लाख रुपए देगी और साथ ही साथ उसका जो नाम है, जो पर्सन बताएगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर जो इल्जाम था वो ये था कि 2021 में यहां पर उसने कॉन्स्पिरेसी रची थी ताकि जो हिंदू प्रीस्ट है उसको मारा जाए पंजाब के जलंधर में। तो वो लगातार भारतीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नजर में तो था ही है, लेकिन फाइनली उसको मारा जाता है पिछले महीने 18 जून को। तो वो जो मारा गया था ना, वो एक ट्रिगर पॉइंट आप कह सकते हो, जिसकी वजह से कई सारे जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं वो और ज्यादा यहां पर एक्टिव हो गए हैं और वो भारत के ऊपर निशाना साधना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, सैन फ्रांसिस्को में ये जो इंसिडेंट हुआ है ये पिछले मार्च से लेकर अभी तक आप देखोगे तो ये सेकेंड इंसिडेंट है। इनफैक्ट मार्च के महीने में आपको याद होगा पंजाब पुलिस ने नेशन वाइड सर्च किया था अमृतपाल सिंह को कि भारत के अंदर अमृतपाल सिंह कहां गया अचानक से, तो उसको सर्च चल रही थी। आई एम श्योर आप सबको याद होगा। तो उसी के जस्ट बाद क्या होता है, जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वो इंडियन काउंसुलेट इन सैन फ्रांसिस्को वहां पर उसके बाहर आ जाते हैं। और इस तरह आप देख सकते हो, इस तरह से जो ग्राफिटी वगैरह होता है, फ्री अमृतपाल सिंह, इस तरह से लिखा जाता है। और जो वीडियोस निकलकर सामने आ रही थी सैन फ्रांसिस्को से, उसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे एक बड़ा क्राउड इंडियन काउंसुलेट के बाहर पहुंच गया और बैकग्राउंड में पंजाबी म्यूजिक चल रहा है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है फ्री अमृतपाल सिंह। और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार प्रो खालिस्तान स्लोगन्स लगा रहे थे और इनफैक्ट जो बैरियर्स लगा था उसको तोड़कर वो अंदर आ गए और वहां पर 2 खालिस्तानी जो बैनर्स हैं, जो फ्लैग है उनका, वो उन्होंने लगा दिया। ऑल्दो वो दोनों फ्लैग को यहां पर हटा दिया गया था काउंसुलेट पर्सनल के द्वारा, लेकिन उन्होंने दरवाजों पर, विंडोज पर आयरन रॉड मारने की कोशिश की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की। तो उसके बाद से लेकर आप देखोगे तो सैन फ्रांसिस्को में जो इंडियन काउंसुलेट है ये दूसरा इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये कोई ऐसे वैसे देश की बात नहीं हो रही है, आप समझिए यूएस की बात हो रही है। तो बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिरकार यूएस इसको लेकर क्या कर रहा है। रिसेंटली आपने देखा पीएम मोदी विजिट पर गए थे और काफी बड़ी दोस्ती बताई गई भारत और यूएस के बीच में। खैर, मैं आपको यह भी बता दूं कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो इसको लेकर जांच जारी कर रहा है, भारत के अंदर नहीं, विदेश के अंदर। जी हां, कनाडा और यूएस जो हमारी टीम है, इंडियन मिशन है, वो रवाना होने वाला है बहुत ही जल्द और वहां पर जाकर वो कई सारे जो एविडेंस है वो गैदर करने की कोशिश करेगा, स्टेटमेंट लेने की कोशिश करेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है विदेशों में, भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र कौन रच रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, इसको लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करने वाली है। लेट्स सी उसको लेकर क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज ये जो इंसिडेंट हुआ यूएस के अंदर सैन फ्रांसिस्को में, इसको लेकर जो यूएस की फॉरेन मिनिस्ट्री है, मतलब स्टेट डिपार्टमेंट जो कहा जाता है, उनकी जो स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि यूएस स्ट्रांगली कंडेम्स द रिपोर्टेड वैंडलिज्म एंड अटेम्प्टेड आर्सन अगेंस्ट द इंडियन काउंसुलेट इन सैन फ्रांसिस्को ऑन सैटरडे। और ये एक प्रकार से क्रिमिनल ऑफेंस है यूएस के अंदर, किसी भी फॉरेन डिप्लोमैट्स पर इस तरह से हमला नहीं किया जा सकता। देखिए, यूएस की तरफ से स्टेटमेंट तो आया है कंडेमनेशन का, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस को एक्शन लेना पड़ेगा और दिखाना होगा कि वो इस चीज को लेकर काफी सीरियस है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इसके अलावा एक और बड़ी चीज बता दूं, बड़ा न्यूज बता दूं कि खबर यह आ रही है कि कनाडा के अंदर वहां पर बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को टोरंटो में एक बड़ी रैली निकालेगा खालिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा। एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी और इस रैली में बेसिकली बताया जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं, जो खालिस्तानी टेररिस्ट रह चुके हैं, उनके पोस्टर्स वगैरह उस रैली के अंदर निकाले जाएंगे। और साथ ही साथ यहां पर जानबूझकर जो इंडियन डिप्लोमैट्स हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके ऊपर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। मतलब उनको ब्लेम किया जा रहा है कि जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, जो काउंसुलेट मेंबर्स हैं, वो इस पूरे चीजों के अंदर शामिल है जिसकी वजह से खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं। खैर, मैं आपको यह भी बता दूं कि एस जयशंकर साहब का भी इसको लेकर बयान आया था और कल ही उन्होंने यहां पर बयान दिया है कि जिस तरीके से खालिस्तानी धमकी दे रहे हैं इंडियन ऑफिशियल्स को पोस्टर्स के माध्यम से,
उसको लेकर यहाँ पर वो सरकारों से बातचीत करेंगे। और इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो विदेश के अंदर जो बाकी देश हैं, चाहे यूएस है, यूके हो गया, कनाडा हो गया, उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो इसकी वजह से दोनों देश के बीच में जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पर खराब होंगे। तो देखना होगा कि क्या 8 जुलाई को ये एक बड़ी रैली प्लान की गई है खालिस्तानी सपोर्टर्स के द्वारा, क्या वो निकाला जाता है कि नहीं। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ आज खबर आई है सामने सैन फ्रांसिस्को वाला, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्या आप बता सकते हो वहां की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।